Oh my god. हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी तरह बिल्कुल भी ना होंगे क्योंकि मेरी तो एकदम हालत ख़राब हो रखी है आज के दिन। ये व्लॉगिंग मैं आपको संडे की बता रही हूँ। ये जो भी संडे गया है उस दिन की व्लॉगिंग थी और इतनी टाइम लेट लगा दी मैंने। आज मंगलवार हो गया, मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं व्लॉगिंग करके रेडी रखती हूँ, कुछ चीज़ें रह जाती है क्योंकि मुझे ही करनी होती है। हस्बैंड तो रात को लेट से आते हैं। मैंने खुद से थोड़ी बहुत व्लॉग एडिटिंग वगैरह सीख ली है, तो मैं अपनी वीडियो को खुद ही अब एडिटिंग करके डाल देती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें मैं कर पाती हूँ, कुछ चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। घर के काम होते हैं, उन सब में उलझ के रह जाती हूँ, नहीं हो पाता है। और पता ही है, देखिए मेरे इतना हालत ख़राब है ना कि मैं देखिए सुबह सुबह का ही टाइम है और सर पे से बांध के बैठी हुई। मेरे पैर में भी इतना टटारा था, मुझे पैर ऐसा लगा टूट के फट जाएगा, तो मैंने रस्सी बांध रखी थी। मेरा ना जब सर दर्द और पैर दर्द पकड़ता है ना, तो मुझे दुनिया के सारे कोने नज़र आ जाते हैं। मतलब इतना लगता है कि मेरे आंखों के सामने बस कोई ना हो, बस मेरे सर दर्द ही ये हो कि कोई कैसे ही भगा दे, कैसे भी ख़त्म कर दे, बस ये समझ में आता है। मेरा सर दर्द होता है ना, मेरे घर वाले भी जानते हैं, ससुराल वाले जानते हैं कि इसका सर दर्द पकड़ता है ना तो उसकी क्या हालत हो जाती है। मैं शादी से पहले भी एकदम सर दर्द से परेशान थी और अभी भी हूँ। मुझे कभी कभी डर लगता है कि मेरे सर को लेके कोई बड़ा सा चीज़ ना हो गया, मुझे डर भी लगता है इस बात का। हस्बैंड कहते हैं चेकअप कराऊंगा, क्योंकि मेरा सर दर्द जो होता है नॉर्मली सर दर्द नहीं होता है। मैं पागल हो जाती हूँ एकदम जब मेरा सर फटने लगता है तो। और ये देखिए, ये ना सुबह के टाइम में मैंने रात में भी एक क्रोसिन खाया था। पहले मैं पैरासीटामोल खाती थी, उससे ही पहले मैं सबसे पहले ना वो खाती थी, सॉरी नाम याद नहीं आ रहा था, डिस्प्रिन खाती थी मैं शादी से पहले। और अभी तक का मैंने पैरासीटामोल और क्रोसिन अभी फ़िलहाल 6-7 महीने पहले ही खाना चालू किया, क्योंकि मुझे उसकी आदत पड़ चुकी थी। और मैं शादी से पहले भी मेरे सर दर्द की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और अभी भी प्रॉब्लम थी। तो मैं जब तक ना ऐसा लगता था वो ही एक जादू का एक वो होता है ना कि बस हम के पास और आप खा लो, आपको 100% कॉन्फिडेंस सब ठीक हो जाओगे। तो बस वही रहता था कि मैं उसके बिना तो मैं मर ही जाऊंगी। मुझे ऐसे लगता था मैं ज़िंदा रह ही नहीं सकती डिस्प्रिन की दवाई के अलावा। तो मैं वही खाती थी, लेकिन फ़िलहाल उससे मेरे शरीर में और ज़्यादा दिक्कत होने लगी। सब मुझे मना करते थे वो दवाई नहीं खाने के लिए, लेकिन मेरा सरदर्द ही ऐसा होता था ना कि जब तक मैं उसे ना खा लूँ ऐसा लगता था मैं ज़िंदा ही नहीं बचूँगी, मर जाऊँगी। इस वजह से मुझे दवाई खानी पड़ती थी। लेकिन काफ़ी टाइम से ना मैंने धीरे 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 जब भी सर दर्द होता था ना, मैं एक एक करके पैरासीटामोल क्रोसिन करके खाती थी। मैं धीरे धीरे करके मैंने उसका छोड़ी। फिलहाल तो मैंने 6-7 महीने से डिस्प्रिन नहीं खाई है, और प्लीज़ आप सभी मत खाइएगा, बहुत नुकसानदेह होता है। तो फिलहाल मैं दवाई खा कर के मैं काम कर रही थी। रात में भी दवाई खाई थी तो थोड़ा आराम मिल गया था, लेकिन फिर सुबह वही हालत हो गई। तो मैं उसे ही सर पे कपड़ा बांध करके चली थी काम करने। तो गाइस, यहाँ मैंने सुबह सुबह झाड़ू मार लिया था, सुबह का टाइम है, सॉरी मैंने इतनी सारी बातें बोल दी। और यहाँ मैं राशन की पर्ची बना रही हूँ। मैं सब जब से शादी करके आई हूँ ना, मैं ही राशन का एक एक कुल चीज़ होता है ना, मतलब घर का A to Z, साबुन से लेके सुई धागा तक का सब मैं ही जोड़ती हूँ। मैं शादी के बाद ही जिम्मेदारी पकड़ा दी गई थी, तब से लेके अभी तक मैं यही संभाल रही हूँ। मैं सबसे घर की बड़ी बहू हूँ और जिम्मेदारी तो आपको पता ही है बड़ी बहू को क्या होता है। ये रहा घर के मेरे बिल, मतलब ये मेरा पिछले वाला है जो कलेक्ट हो गया था, उसको इसमें मैंने लिखा रहता है ना राशन का सामान, तो फटाफट मैं लिख लेती हूँ। वैसे तो मुझे मुँह ज़बान एकदम से याद हो गई, क्योंकि 8 साल से मैं पिछले 8 सालों से ये एकदम लिख रही हूँ, अंधाधुन की तरह आँख बंद करके मैं इसे लिख सकती हूँ। तो गाइस, वही मैं राशन की सामान बना रही थी। और राशन मेरे कुछ चीज़ें घट गई थी, बीच बीच में कम होता तो मंगवा लेती हूँ। मैं ना महीने का ही एक खट्टा मंगवा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड घर के सबसे बड़े बेटे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है। और जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से उनको देख रही हूँ अपने घर परिवार को चलाते हुए। एक एक सामान की ना कमी उन्होंने देते, चाहे वो मंदिर पूजा पाठ का सामान हो, चाहे बाथरूम से लेके किचन तक का जितना भी टोटल सामान होता है ना, वही अरेंजमेंट करते हैं। मेरा काम होता है राशन की पर्ची जो घटे बड़ों से बढ़ा के दे देने के लिए, और वो जा कर के ले कर के आते हैं। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ, मेरे हस्बैंड पूरे परिवार को खुद से संभाल लेते हैं। जब वो पूरे परिवार को संभाल सकते हैं तो मुझे तो बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। तो गाइस, मैं राशन की पर्ची बना ली थी। इसके बाद में मैं यहाँ खाने की तैयारी कर रही थी, और मेरा सर भी इतना फट रहा था, मैं क्या बताऊँ। लेकिन जो है सो है, वो तो करना ही है। मेरी ननद चली गई थी ड्यूटी और मैं यहाँ चल रही थी खाना बनाने। तो आज मैं बनाती थी दाल चावल सब्जी, और साइड में ना मैंने आम की चटनी चढ़ाने का रख दिया था, क्योंकि मेरी ननद ने बोला था कि आप ना भाभी गुड़ की ना बहुत अच्छी चटनी बनाती है। मैंने 1-2 बार बनाया था तो बहुत टेस्टी बना था।
मेरी मम्मी बनाती थी, लेकिन मैंने यहाँ कोई खाता नहीं था इस वजह से नहीं बनाया, लेकिन एक बार बनाया था ननद को और सबको बहुत पसंद आया था, तो मैं बना रही थी। वही आम की कच्ची कैरी की चटनी होती है ना, जीरा सौंफ पचफोरन जो होता है ना, इसकी मतलब मेन होता है, पचफोरन का एक्स्ट्रा डालो। और गुड़ की मैंने बनाई है, चीनी की नहीं बनाई है, चीनी की अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने एक साइड में ना गुड़ की चटनी बना रखी थी। इसमें आप वीडियो में देख सकते हो, यूट्यूब की वीडियो पे इसकी रेसिपी आती है। मैंने रेसिपी उतनी ठीक से शेयर तो नहीं की, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत है वो मैं आपको दिखा पा रही हूँ। इसमें मेन गुड़ का रहता है, हरी मिर्च, लाल साबुत थोड़ी सी मिर्च और पचफोरन आप ज़रूर डालिएगा, और पतले पतले स्लाइसेस काट के डालिएगा, और नमक थोड़ा, और गरम मसाला, चाट मसाला ये डाल के गुड़ डाल के पकने के लिए डाल दीजिएगा। बहुत टेस्टी बनती है, ज़्यादा कुछ में ताम झाम नहीं होता है, आराम से बना लीजिएगा। और वीडियो में तो मैंने थोड़ी बहुत डाली है, तो वो आप देख ही रहे हैं, और ना बहुत अच्छी बनती है। देखिए मैं साइड में यहाँ पर चाट मसाला डाल रही थी, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला था। मैंने भी ना यूट्यूब पे ही वीडियो देखी थी, एक बार मुझे बहुत मन किया, मैंने उस पर सीखा था, मैंने उसकी रेसिपी भी लिख रखी थी। इसके बाद मैंने एक बार बनाया तो मुझे याद ही हो गया, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मैं तब से बना लेती हूँ और बहुत टेस्टी लगती है। ये मैंने ज़्यादा आम की नहीं बनाई थी, कम से कम 5 से 6 कच्ची कैरी थी, और वो धीरे धीरे पक भी रही थी। मैंने सोचा यही बना लेती हूँ। तो देखिए फिलहाल मेरी गुड़ की चटनी पक के एकदम तैयार हो रही है, और इसे ना जब तक पकाना है, जब तक इसका गुड़ का पानी थोड़ा ऑब्जर्व ना कर ले, क्योंकि देखिए थिक हो रहा है ना, ये गाढ़ा हो रहा है ना, चिपचिपा सा हो रहा है, मतलब ये मतलब क्या बोले इसको, थोड़ा थोड़ा ये गाढ़ा हो रहा है ना, तो ये टेस्टी हो जाता है। बाद में इसको ना ठंडी करके फ्रिज में रख के खाइएगा। और इस चटनी की खासियत बात पता है क्या है आपको, आप इसे स्टॉक कर रख सकते हैं। ये नहीं कि अभी बनाए तो इसे खा के ख़त्म करना होता है, नहीं, आप इसे स्टॉक करके रख सकते हैं। ये काफ़ी टाइम तक चलती है, रोटी पराठे में बहुत अच्छी लगती है। और मैंने साइड में थोड़ी सी आम की कच्ची कैरी की नींबू और ना नमक और हरी मिर्च डाल के बनाई थी, वो भी मैंने बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड ने बोला था थोड़ी सी ऐसे ही बना लेना, क्योंकि उन्हें गुड़ वाली चटनी पसंद नहीं ज़्यादा था। तो साइड में मैंने बना के रख दिया था, और अपने हस्बैंड को खाना दे दिया था। आपने देखा ही था, दाल चावल सलाद वगैरह चटनी डाल के। और इसे ना ठंडी होने का डाल दे रही हूँ, गुड़ वाली को ना ठंडी जाने पर अच्छी लगती है, पराठे के साथ तो खासकर अच्छी लगती है। तो गाइस मैं क्या बोलूँ, आजकल गर्मी की उमस भरे दिन है, और इतनी थकावट हो रही है ना, क्या बताऊँ। मेरा सर जो है ना, एकदम ऐसा लगता है ना, जैसे जब मेरे सर में दर्द होता है ना, मैं क्या बताऊँ, ऐसा लगता है कोई ड्रिल मशीन नहीं होती, ड्रिल मशीन, और कोई हथौड़ा लेके आपके सर में मार रहा हो बहुत ज़ोर ज़ोर से। और एकदम मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना, कि जो सर का जो क्या बोलते हैं उसको, माइग्रेन वाला जो बोलते हैं, जो सर फट जाता था, सर की नस फट जाती, मुझे कुछ उस टाइप का लगता है, कहीं मुझे वही ना हो, और किसी दिन पता चले कि दर्द दर्द करते करते मैं राम नाम सत हो जाए। अब भगवान के ऊपर जाना पड़े, क्योंकि मेरे जो सर दर्द का हाल जो दर्द है ना, बस मैं ही जानती हूँ, और किसको मैं बता नहीं सकती। और भगवान करे ऐसा सर दर्द वर्दर्द किसी को भी ना हो। नॉर्मल को नॉर्मल होता है, लेकिन मेरे साथ तो इतना दिक्कत है, बाहर कहीं थोड़ा सा निकल जाओ, थोड़ी धूप लग जाए, थोड़ी सर्दी लग जाए, तो बस मेरे एकदम से छुई मुई वाला शरीर है। अगर मुझे धूप पड़ गई तब भी मैं गई, अगर मुझे सर्दी में कान में हवा लग गई, आँख में अंदर चला गया हवा, मैं तभी भी गई। मतलब ना सर्दी में निकल सकती हूँ, ना मैं गर्मी में निकल सकती हूँ। मेरी हालत 24 घंटा मैं घर में ही सेफ रहती हूँ, लेकिन घर में भी वो हो जाता है, घर में ये रहता है 365 दिन में 300 दिन सेफ रहती हूँ, 65 दिन भी बीमार ही रहती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मेरा प्रॉब्लम रहता है सर दर्द का। पैर दर्द जो होता है ना गाइस, उसे मैं तो रस्सी बांध करके भी ठीक कर लेती हूँ, लेकिन सर दर्द होता है ना, भगवान भगवान किसी को भी ना दे। तो मैं यहाँ पे नहा धोआ करके आई थी। उस टाइम मैं सुबह नहाई नहीं थी, एक बार नहा ली हूँ मैं यहाँ पे, 1-2 लोटा पानी करके नहाई हूँ। उसके बाद ना मैं पूजा करके ना फिर दोबारा नहाती हूँ, क्योंकि जो काम होता है ना, इतना उसरा नहीं होता है कि हाँ मैं फटाफट उस टाइम पे काम कर पाऊँ। मैं थक जाती हूँ सब करते करते, इस वजह से ना ये वाली जो ब्लॉगिंग है ना गाइस, वॉइस ओवर कर रही हूँ, संडे वाली है। लेकिन उस वीडियो में भी आपने देखा ही, मैंने कुछ खास बोला तो है नहीं जो मैं आपको ओरिजिनल साउंड सुनाऊँ। घर में सब होते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते, और मैं उन सबके सामने ना वीडियो में बोल भी नहीं पाती हूँ, मुझे भी नहीं अच्छा लगता सभी के सामने से बोलने पे। तो वॉइस ओवर ज़्यादा बेस्ट है। तो फिर ना मैं यहाँ पे आ गई थी छत पे, और छत का जो था ना, इतना तप रहा था ना पैरों में, आपको क्या बताऊँ। एकदम से मैं सूर्य देवता को जल चढ़ाया, और यहाँ पे कुछ पौधे हैं, जब मनी प्लांट है, और उड़द किस चीज़ का फूल बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसको, जो गाँव से आया हुआ है, उसकी बीज लगाई हुई थी, उड़ोल का फूल शायद, पता नहीं बोलते उसको। और यहाँ पे मैंने ना केले का पेड़ थम जो रोप रखा है, आपको दिखाए थे मैंने, वो भी है, और तुलसी माता उसमें मैं जल चढ़ाई थी। यहाँ देखिए हम। तो गाइस मेरी पूजा हो गई, मैं थक कर अभी, मुझे इतनी कस के प्यास लगी थी, आपको क्या बताऊँ। सब साइड में ऊपर छत पे थोड़ा लेटने चले गए थे कूलर पे, और नीचे हॉल पे कोई नहीं था, मम्मी भी नहा रही थी, तो मैं आ गई थी नहा धो करके। और ना गर्मी का टाइम है, तो 2-2 बार नहा लेती हूँ। मुझे एकदम हालत, क्योंकि मैं किचन से निकलती हूँ ना, सब पूरा शरीर में चप 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 तुमसे हो रहा होता है। और ये सब करते करते गैस हो गए थे, तो 3 बज चुके थे गैस। तो हस्बैंड ने बोला कि चलो ब्रेड पकौड़ा बनाता हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं बना दे रहा हूँ।
तो वही तैयारी करते हैं, लेकिन ऐसा बस होता है मैं बना दे रहा हूँ, मैं बना दे रहा हूँ कहते हैं। बाद में जब तक लेडीज़ वगैरह किचन में ना घुसे ना तब तक हो ही नहीं सकता एकदम। जब भी जाएंगे ना किचन में काम बनाना तो उनकी हेल्पर में मैं लगी ही रहती हूँ। बस कहने के लिए होता है चलो मैं बना देती हूँ, लेकिन साथ ज़्यादा काम ये सीखा ये देना, सीखा वो देना, ये करते करते सारा काम मेरे से करवा ही लेते हैं। यहाँ देखिए बेड पकड़ के मैं पलट रही थी, ये बैठे थे, इनका मैच चल रहा था, ये बैठे थे पंखे के नीचे। मैंने कहा चलिए ठीक है आप यहाँ पर ठंडे में बैठिए, मैं ही जाती हूँ। तो बस यही है, ब्रेड पकौड़ा संडे का दिन है तो थोड़ा मज़ा कीजिए। दवाइयाँ खा खा के तो मैं अपना गुजारा कर ही रही हूँ, और यहाँ हस्बैंड तो संडे का मज़ा ले रहे हैं। म्यूनीस है ये, क्या ये चीज़ है, ये सॉरी चीज़ है। चीज़ उन्होंने ना ब्रेड पकौड़े के अंदर भी डाला था और ना इसके ऊपर भी लगा खा रहे हो। और पता है क्या हुआ, मैंने इसको जो एक स्लाइस खाया था, मेरे तो लग रहा था आंत में ही धर लिया, और मेरे को तो वोटिंग सी आ गई थी। मुझे ना ये चीज़ पीज़ ना हजम नहीं होता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इनको इनको इन्हीं को पसंद है। तो फिलहाल गाइस नाश्ता वगैरह सबने कर लिया था, नाश्ता वास्ता करके मैं चली रही थी थोड़ा सा आराम करने। मुझे रील बनाना था, लेकिन मुझे इतनी कस की नींद आ रही थी ना थकावट की वजह से। तो हस्बैंड सब चले गए थे ऊपर थोड़ा आराम करने, और मैंने सोचा कि नहीं अभी मैं थोड़ा सा लेटूंगी, बाद में रील बनाऊंगी। तो मैंने सेटअप क्या होता है, वो टेबल के ऊपर मैं लकड़ी वाला स्टैंड लगा देती हूँ, वही मेरा सेटअप होता है। तो उसको मैंने सोचा कि नहीं पहले मैं रील बाद में बनाऊंगी। ये वाली मैंने ड्रेस निकाल ली थी रील बनाने के लिए। मैंने कहा नहीं अभी मुझे बहुत तेज़ की नींद आ रही, इतनी थकावट जो आती है ना करते करते। मैंने कहा थोड़ा सा मैं आराम कर लूँ, इसके बाद में फिर थोड़ा सा रील बनाने के लिए रेडी होंगी और फिर चलूँगी रील बनाना। तो फिर मैं गाइस जाके सो गई थी, और जब मैं सो के उठी ना तो ये लड़का देखे देखने में काजल बीजल वाली लड़की लग रहा है, लेकिन लड़का ये ना हमारे पड़ोस में एक है, नई बहू है, उसका ये बेटा हुआ है, मतलब बेटा हुआ था। ये ना हमारा छोटा वाला देवर है ना, उसके साथ बहुत ज़्यादा खेलता है। तो मैंने कहा चलो बाबू रविंद्र चाचू के पास ले चलते हैं। तो कह रहे हैं हाँ हाँ चलो। देखिए ये मेरा नंगा पंगा मेरा छोटा सा प्यारा सा देवर सो रहे हैं यहाँ पे, सबसे छोटा देवर है ये। और ये देखिए घोड़पड़ास की तरह कैसे सो रहे नंग धड़ंग होकर के। मैं कह रही देखो रविंद्र देखो बाबू आ गए। ये देखने लड़का इतना ज़्यादा रविंद्र के साथ में खेलता है, ये देखिए आराम से जाके बैठ जाएगा, इतना शांत हो गया आराम से चुपचाप लेटा है। मैं कह भी रही हूँ बाबू मैं जा रही हूँ घर, जाओ नहीं तो मम्मी के पास नहीं लेके जाऊँगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं रो रहा है, बिल्कुल आराम से बैठा हो, कितना प्यारा बच्चा है। तो ये सब करते करते गाइस बज गए थे 3 या 4। और देखिए मैंने ये ड्रेस जो पहनी है रील बनाने के लिए पहनी थी, मैंने रील बना करके अपने बाल वालों को सारा बिगाड़ लिया, मुँह हाथ पोंछ करके आई। मुझे इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी, क्या होता उससे पहले मैंने बोला कि मैं खाना खाऊंगी। तो फिर मैं खाने चली गई। मेरे परिवार में इतने सारे लोग हैं ना गाइस कि बर्तनों का ढेर आता जाता रहता है, एक बार धुल लेती हूँ फिर लग जाता है, फिर धुल लेती हूँ फिर लग जाता है। काफ़ी सारे लोग हैं तो बस यही हाल हो जाता है, सब मिल के करते हैं तो हो जाता है, लेकिन क्या कहे है वो तो मैं ससुराल में ना। चलिए छोड़िए इस बातों को। तो अपना खाना लेके निकल पड़ी हूँ अपना खाना खाने के लिए। सलाद ज़रूर खाइएगा, गर्मी बहुत है, और इसी से खाना बहुत सेहत के लिए हमारे फ़ायदेमंद होता है। तो शाम हो गई थी करीब 5 या 6, तो मैं बना रही थी नाश्ता, और हमारे बिहारियों का स्पेशल नाश्ता होता है चूरा का भूजा, बहुत टेस्टी होता है, आप ये बनाइएगा बहुत अच्छा लगता है खाने में। और साथ ही मैंने चढ़ा दिया था राजमा की सब्ज़ी। राजमा को मैंने कुकर में उबाल लिया था, लेकिन और निकाल लिया था मैं कढ़ाई में, क्योंकि मुझे चावल बनाने थे कुकर में और लेट हो जाता, इसलिए मैंने कढ़ाई में बना रही थी। या मैं थोड़े से आलू उबाले थे इसी में डाल दूँ ताकि ना थिक हो जाए, उसकी तरी होती है ठीक हो जाए। और यहाँ पर रात को लाइट चली गई थी, इतनी दिमाग ख़राब हो रही थी, फ़ोन का टॉर्च जला के वीडियो दिखा रही हूँ गाइस। तो चलिए गाइस खाना